फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज की जो क्लास में हम जो है यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटीज अधिगम अक्षमताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में इस जो टॉपिक से जो है करीब 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं हर साल में, हर ईयर जब पेपर लगता है तभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो हमने 5000 प्लस क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसका प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पर जो है ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे और क्वेश्चंस की वीडियो को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो कि किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या फिर सीमित रखता है, विकलांग बालकों के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो देखिए, कई बार जो है यहाँ पर जो है डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो ये जो डेफिनेशन है आपको कौवे के नाम से याद रखनी है कि कौवे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्रो। तो क्रो एंड क्रो ने ये जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर दी थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो उल्टे पुल्टे हो गए हैं, तो जो क्रो एंड क्रो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे कि बालक को साधारण क्रियाएं कैसी हैं, जैसे कि चलना है, फिरना है, दौड़ना है, या फिर जो इसकी अपनी जो नित्य क्रियाएं हैं डेली की, उन साधारण क्रियाओं को करने में भाग लेने से रोकता है या फिर सीमित रखता है। तो ये परिभाषा किसने दी, क्रो एंड क्रो ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि अंग संचालन में दोषयुक्त छात्र जो है उसको किस प्रकार की समस्या होती है। जब उसके अंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो उसको सबसे ज़्यादा किस प्रकार की दिक्कत होगी, बैठने की समस्या, सोने की समस्या, लिखने की समस्या, या फिर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। तो जहाँ तक हम देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, सीडीपी पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई के हिसाब से देखिए, एक बच्चे को क्या करना है, हमें पढ़ाना है। तो वो सबसे ज़्यादा जो समस्या की उसको आएगी वो किसकी आएगी, लिखने की समस्या आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIVH स्थित है। तो NIVH का जो संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी कई बार जो है पेपर में पूछा गया है। ठीक है, शिमला में, देहरादून में, कोलकाता में, या फिर दिल्ली में। तो ये जो राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान जो है वो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि दोषयुक्त छात्रों को शिक्षा दी जानी चाहिए। अब बच्चे को दिखाई नहीं देता तो उसको किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था अलग हो, तो अलग से व्यवस्था नहीं करनी है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो है बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, वे पढ़ने योग्य नहीं है, बच्चे को किसी भी तरीके से गलत नहीं ठहराना है, चाहे वो पढ़ने योग्य हो या नहीं हो, लेकिन बच्चे को जो गलत नहीं ठहराना है, सभी चीज़ों के लिए बच्चों को सही माना जाना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। उन्हें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्हें केवल दृष्टि दोष वाले छात्रों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। तो केवल वर्ड जहाँ पर भी आ जाए ये नेगेटिव होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 5। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, कक्षा 5 का है, उसको दृष्टि कम दिखाई देती है, दिखाई तो देता लेकिन उसकी दृष्टि क्या है, कम है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए शिक्षक को कि निम्न स्तर के कार्य के लिए माप करना उचित है, गलत है। निम्न स्तर मतलब कि उसकी निम्न स्तर कर दे, उसको जो है बहुत कम पढ़ाया जाए, उस पर ध्यान नहीं दिया जाए, ऐसा कह रहा है। तो ऐसा गलत होगा। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए। तो सहायता तो करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पूछा है शिक्षक के बारे में कि शिक्षक को क्या करना चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए एवं ऑडियो CD के द्वारा सहायता प्रदान की जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जब बच्चा न्यून दृष्टि का है, दिखाई नहीं देता है, इतना कम दिखाई देता है, तो वो कानों से सुन लेगा। उसको ऑडियो चला दो, जिससे कि वो जो भी शिक्षा की क्लास है, जो भी टॉपिक की क्लास है, उसको ऑडियो चला दी जाए तो वो कानों के द्वारा सुन लेगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से कौन सा कारण जो है श्रवण दोष का कारण है।
कौन सा जो कारण श्रवण दोष का है कि जिसके कारण सुनने में दिक्कत आती है, जैसे कि कान की बनावट में भी दोष हो सकता है, बिल्कुल सही है। कानों का अक्सर बहते रहना, कान अक्सर बहते रहेंगे तो भी जो है अक्सर जो है सुनने में दिक्कत आएगी। कान में दर्द की शिकायत रहना, बिल्कुल सही बात है, जब कान में दर्द होगा तो श्रवण दोष का कारण बनेगा। तो ये तीनों ही कारण जो है श्रवण दोष के हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान होती है। तो बुद्धि लब्धि का तीव्र होना, पढ़ाई में मजबूत होना, उच्च स्मरण क्षमता, या फिर बुद्धि लब्धि कम होना। तो विकलांग बालक की किससे पहचान होगी? बुद्धि लब्धि तीव्र होगी तो विकलांग नहीं है, तेज है उसकी बुद्धि तो विकलांग की पहचान नहीं होगी। पढ़ाई में अच्छा है तो भी विकलांग की पहचान नहीं होगी। उच्च स्मरण क्षमता है तो ये विकलांग बालक का गुण नहीं है। बुद्धि लब्धि कम होगी, अगर कैसे कम होगी? क्योंकि विकलांग है, किसी तरह से दृष्टि है, उसको दिखाई नहीं देता, चल फिर नहीं सकता, या फिर जो है मंदबुद्धि है तो उसकी जो है बुद्धि लब्धि कम पाई जाएगी अधिकतर। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स, वीडियो की अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो आप स्पीड को बढ़ा लें, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स। प्रिया एक मानसिक रूप से विकलांग बालिका है, उसकी क्या समस्याएं हो सकती हैं? तो पहला है विकलांग है और मानसिक रूप से मतलब कि दिमाग से बहुत ज़्यादा विकलांग है, तो क्या क्या कमी हो सकती है उसमें? आत्मविश्वास में कमी, बिल्कुल सही बात है, उसके आत्मविश्वास में कमी है तो मानसिक रूप से विकलांग हो सकती है। सीमित बातचीत करती है, जब बातचीत भी सीमित करेगी तो भी जो है हमारी सोचने की क्षमता कम होगी तो विकलांग होगी। ठीक है, तो सेकंड भी सही है। स्वयं के कार्यों में कठिनाई महसूस करती है, जब खुद के कार्यों में कठिनाई महसूस करती है तो हम अपने आप ही जो है चिंताग्रस्त हो जाते हैं कि हम अपना खुद का कार्य भी नहीं कर पाते, तो वो मानसिक रूप से ग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बालकों को की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में दिए गए कथनों में से क्या सही है? तो जो कथन दिए जा रहे हैं उनके बारे में क्या सही है? देखिए, विकलांगता दूर करने में केवल अध्यापक की भूमिका हो, गलत है। केवल वर्ड जहाँ भी आ जाए उसको गलत कर देना है, अध्यापक की थोड़ी भूमिका निभाएगा, समाज के सभी व्यक्तियों को जो है विकलांग बालक की मदद करनी चाहिए। ठीक है, विकलांगता दूर करने में केवल माता पिता की भूमिका, अगर माता पिता की भूमिका रहेगी तो माता पिता घर तक है, उसको जो है विद्यालय जाना है तो वहाँ पे तो माता पिता नहीं रहेंगे हर समय, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकलांगता समय के साथ ठीक हो जाएगी, इसलिए किसी की आवश्यकता की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ज़रूरत तो पड़ेगी उसे कभी ना कभी, क्योंकि सही होगा तब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब तक वो विकलांग है तब तक तो किसी व्यक्ति की उसे सहायता की ज़रूरत है। तो विकलांगता दूर करने में अध्यापक, माता पिता एवं अभिभावक की भूमिका होनी चाहिए, मतलब कि संपूर्ण समाज की जो उसे सहायता मिलनी चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मौखिक रूप से सीखने की आवश्यकता कौन सी है? मतलब कि मौखिक रूप से जो है बोल नहीं सकता, तो मौखिक रूप से जो बोल नहीं सकता जिसका मतलब कि क्या है, उसके भाषा की समस्या है। तो भाषा की समस्या कैसे हुई? डिसग्राफिया, ग्राफिया मतलब कि लिखने से संबंधित है, ग्राफ क्या होता है? पेपर, तो लिखने से संबंधित है, ऐसे याद रखो। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कि कैलकुलिया में कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, कैलकुलेटर की, तो ये मैथ से संबंधित है, तो गणितीय चीज़ें जो है वो समझ नहीं पाता या फिर वो गणितीय चीज़ें नहीं कर पाता। डिसफेजिया, फेज मतलब भाषा, तो ये भाषा मतलब कि मौखिक रूप से सीखने की आवश्यकता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया मतलब कि पढ़ने से संबंधित जो है विकार है ये। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या फिर अपूर्णता जो अक्षमता को कहते हैं, मतलब बातचीत नहीं कर पाता है, और जब बातचीत नहीं करता है तो अभी मैंने बताया कि मौखिक रूप से जो है सीखने में असमर्थ है, तो इसको कहेंगे हम डिस्फेजिया। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अफेजिया जो है इसका ही जो है एक जो है और बढ़कर के जो है नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है, तो क्यों होता है? तनाव के कारण, गलत, तनाव नहीं होगा। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया से कैसे कि जब पढ़ाई में कमज़ोर है, पढ़ नहीं पाता, तो उसके डिसलेक्सिया, मस्तिष्क की संरचना और कृत्यों में क्या है, उसके दिमाग में कोई विकार है जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाता है, तो डिसलेक्सिया यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। पिछड़ापन भी नहीं होगा। ठीक है,
सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और 9 के मध्य अंतर नहीं कर पाता तो यह है। जब 6 और 9 के मध्य 61 और 16 को 61 लिखता है और 6 को 9 के मध्य में अंतर नहीं कर पाता, क्या है? दृष्टि दोष। देखने में उसको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसके क्या है, सीखने में अक्षम है, मानसिक दोष है या फिर मानसिक क्षय है। तो वो सीखने में अक्षम है, मतलब कि उसमें सीखने में कोई कमी रह गई। क्या अक्षम है कि उसमें कोई जो है सीखने में जो उसमें डिसग्लेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है या फिर जो डिस्फेजिया कोई सा न कोई सा एक रोग है, ठीक है। तो सीखने में अक्षम है वो बालक। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है डिसग्राफिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। अभी मैंने आपको बताया डिसग्राफिया में जो ग्राफ है, ग्राफ का मतलब होता है जो ग्राफ पेपर होता है और वो आप पेपर लिखते हैं और इस पेपर पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये लिखने से संबंधित है, तो लिखने से संबंधित है। डिसग्राफिया मुख्य रूप से लिखने की समस्या से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिस्प्रैक्सिया एक बीमारी है जिसका संबंध है हृदय से, फेफड़े से, तंत्रिका तंत्र से, श्वसन से। देखिए जब भी हृदय का कोई रोग नहीं है, ये फेफड़े का कोई रोग नहीं है, तंत्रिका तंत्र का रोग है एक, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए कम समय में तो आप कमेंट में ज़रूर करके लिख देना कि हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको जो है समझा करके हर ऑप्शन को डिटेल में समझा करके क्वेश्चन चाहिए तो उस तरीके से आपको कमेंट में करना है ताकि मैं उस तरीके से ही आपके लिए क्वेश्चन एडजस्ट कर सकूँ, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और PDF चाहिए तो आपको इस जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। धन्यवाद।